कल ही के दिन मैं एक ऐसी फीमेल डॉक्टर से बात कर रहा था जिनका ये कहना था कि अगर हम लड़की हैं तो हमारे लिए डॉक्टर बनना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मैंने जब क्वेश्चन पूछा ऐसा क्यों है, तो उनका ये कहना था कि लड़कियों को कोई डॉक्टर बनाना नहीं चाहता, इतनी ज़्यादा पढ़ाई करवाना नहीं चाहते। वो बोलते हैं कि आप बीएससी कर लो, कोई भी छोटा मोटा कोर्स कर लो और उसके बाद आप शादी कर लो, शादी करने के बाद आप हमारे घर से विदा ले लो। अब इसमें सबसे बड़ा चैलेंज ये आता है कि ऐसा नहीं है कि लड़कियों के पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, ऐसा नहीं है कि उनके लिए चीज़ें नहीं हैं। गवर्नमेंट भी बहुत कोशिश कर रही है और मैं भी अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूं कि अगर कोई ऐसी लड़की है जिसे लगता है कि शायद उसके पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, या फिर ऐसे माँ बाप हैं जो चाहते हैं अपनी बेटी को आगे बढ़ाना लेकिन उनके पास रिसोर्सेज नहीं है, तो मेरी कोशिश ये है कि इस वीडियो के थ्रू मैं आप तक पहुंच सकूं, आपको समझा सकूं कि आपके पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। हम दोनों क्राइटेरिया समझ सकते हैं कि गवर्नमेंट कॉलेजेस अगर हमें जाना है तो हम वहाँ कैसे पहुँच सकते हैं, प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस जाना है तो वहाँ कैसे पहुँच सकते हैं। क्योंकि सबसे बड़ा कंसर्न यही है कि जो डॉक्टर्स की कमी है इंडिया में, उसको अगर हम सॉल्व कर पाए और स्पेशली अगर फीमेल डॉक्टर्स और आते हैं तो हमारे देश की ही तरक्की होगी। तो चलिए हम समझते हैं कि लड़कियों के लिए क्या एडवांटेज है, गवर्नमेंट अपनी तरफ से क्या कर रही है, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस क्या अपनी तरफ से कर रहे हैं ताकि एक लड़की को वो डॉक्टर बना सके। अब अगर मैं सबसे पहले गवर्नमेंट की तरफ से बात करूं, मैं मतलब गवर्नमेंट की तरफ से बात नहीं कर रहा हूं, मैं गवर्नमेंट का पर्सपेक्टिव दे रहा हूं आपको। कुछ ऐसे स्टेट्स होते हैं जहां पे एक कोटा होता है जिसे हम बोलते हैं सिंगल गर्ल चाइल्ड कोटा। सिंगल गर्ल चाइल्ड कोटा, इस पे मैंने डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, किस स्टेट में है, प्रोसेस क्या है। तो अगर आप जानना चाहते हैं तो यूट्यूब चैनल पे जाइए, हमारे चैनल पे आपको वो वीडियो मिल जाएगा। सिंगल गर्ल चाइल्ड कोटा का मतलब यह है कि इनकेस अगर आप अपने पेरेंट्स की एक लौती बेटी हैं, इनकेस अगर आप अपने पेरेंट की एक लौती बेटी हैं तो आपको हम सीट्स रिजर्व करके देंगे। कहाँ पे? गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में। और उन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में आपके लिए क्योंकि सीट्स रिजर्व है तो वहाँ पे जाके आप अपना एडमिशन ले सकते हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूँ, कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे 20% सीट्स गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस की रिजर्व रहती हैं फीमेल स्टूडेंट्स के लिए। इस पे भी सेपरेट वीडियो बनाया है, वो भी जाके आप देख सकते हो। काफ़ी सारे ऐसे स्टेट्स हैं जहां पे फीमेल सीट्स अलग से होती हैं। और ये मैं प्राइवेट कॉलेजेस की बात नहीं कर रहा हूं, मैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस की बात कर रहा हूं जहां पे फीमेल या फिर गर्ल स्टूडेंट को ज़्यादा एडवांटेज मिलता है। अब अगर आप किसी ऐसी स्टेट को बिलोंग करते हैं जहां पे ये एडवांटेजेस आपके पास नहीं है, तो आपके पास एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जहां पे फीस भी कम है और ऑप्शंस भी आपको मिल जाते हैं, वो है ईएसआईसी कोटा। अगर ईएसआईसी कोटा आपके पास होता है, हालांकि इसमें बॉयज़ भी एलिजिबल, ऐसा नहीं कि स्पेसिफिकली गर्ल्स के लिए, लेकिन हाँ ये चीज़ मैं आपको भी बता दूं क्योंकि अगर आपके पास ये ईएसआईसी कोटा होता है तो इसके थ्रू भी आप ऐसे कॉलेजेस में जा सकते हैं जहाँ पे एनुअल ट्यूशन फीस है सिर्फ 24,000 रुपये पर ईयर का, और जो एजुकेशन आपको मिलता है, एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा मिलता है जिसकी वजह से आप काफ़ी अच्छे डॉक्टर बन सकते हैं। तो यहाँ पे हमने समझा कि गवर्नमेंट साइड से क्या क्या पर्सपेक्टिव्स हैं हमारे पास, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं हमारे पास। इन सारी चीज़ों पे मैंने सेपरेट वीडियो बनाया तो उनको जाके आप देखें। अब अगर हम डिस्कस करें कि अगर हम प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की तरफ जाना चाहते हैं तो क्या हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्या हम वो ऑप्शंस ले सकते हैं अगर हमें गवर्नमेंट कॉलेजेस नहीं मिल रहे हैं, या फिर हमारे पास गवर्नमेंट कॉलेजेस लाइक अपॉर्चुनिटीज़ नहीं हैं। तो प्राइवेट में अगर मैं बात करूँ तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में आपको बताना चाहूँगा काफ़ी सारी स्टेट्स में माइनॉरिटी कोटा होता है। अब माइनॉरिटी कोटा क्या होता है? कुछ स्टेट्स में मुस्लिम माइनॉरिटी कोटा होता है, कुछ स्टेट्स में सिख माइनॉरिटी कोटा होता है। तो ये कुछ ऐसे कोटा होते हैं जिनकी वजह से आपको स्पेशल एडमिशन मिलता है उस इंस्टीट्यूशन में, प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में। और हाँ, अगर स्कॉलरशिप की बात करें तो बेस्ड ऑन द क्राइटेरिया अगर आपके पास वो एलिजिबिलिटी होती है तो आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है। वो सब्जेक्ट टू इंस्टीट्यूशन होती है। उसके साथ साथ अगर मैं आपको एक और एग्जांपल देना चाहूँ तो जैसे एक एमपी का स्टेट है, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को पता होगा, लेकिन अगर आपको नहीं पता है तो एमपी में सबसे पहले तो मेधावी छात्र योजना होती है। मेधावी छात्र योजना की वजह से आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एडमिशन, जिसकी वजह से जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की फ़ीस है उसका जो भार है, जो माँ बाप को पड़ता है या फिर स्टूडेंट्स को लगता है, वो आपका सीधा का सीधा गवर्नमेंट उठाती है। तो उसका एडवांटेज ये रहता है कि आपका जो एजुकेशन है वो एक तरीके से गवर्नमेंट कॉलेज की तरह हो जाता है।
अब ये चीज़ इसलिए पता होनी चाहिए स्पेशली मध्य प्रदेश के स्टूडेंट्स को, मध्य प्रदेश की फीमेल स्टूडेंट्स को। इसकी वजह से काफ़ी सारी स्टूडेंट्स बोलती हैं कि अब मुझे एडमिशन नहीं लेना है, फिर मैं दूसरी जगह जाना चाहती हूँ। इसके बाद अगर हम बात करें, अगर आपके पास ये एडवांटेज नहीं है, आप किसी माइनॉरिटी को बिलोंग नहीं कर रहे हो, आप मध्य प्रदेश स्टेट को बिलोंग नहीं कर रहे हो, तो कुछ स्पेसिफिक इंस्टीट्यूशन होते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल लूंगा मैं सिम्बोयसिस का। सिम्बोयसिस एक ऐसा इंस्टीट्यूशन, सिम्बोयसिस यूनिवर्सिटी मैं बोलूँगा, सिम्बोयसिस यूनिवर्सिटी एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जो कि सिर्फ और सिर्फ फीमेल स्टूडेंट्स को एडमिशन देती है। और यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूँ तो 10 लाख रुपीज़ पर ईयर का यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर है। तो इससे एडवांटेज ये मिलता है कि अगर हमारे पास एक बजटिंग का इशू आ रहा है तो उस बजट को हम कैसे मिटिगेट कर सकते हैं, कैसे उस बजट को हम मिटिगेट कर सकते हैं। लेकिन इन सब प्रोसेसेस में आपको जो स्कोर लाना पड़ेगा वो स्कोर थोड़ा सा हायर एंड पे लाना पड़ेगा। स्कोर आपको हायर एंड पे लाना पड़ेगा, हायर कट ऑफ जाता है। और उस सारी चीज़ों के लिए आप क्या कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट पे काफ़ी सारे टूल्स बने हुए हैं जिन टूल्स को यूज़ करके आप सारी चीज़ें फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल दूंगा, अभी आपका जो भी स्कोर आ रहा है, मान लीजिए आपने कहा सर मेरा स्कोर 623 आ रहा है अभी एवरेज, तो 623 के स्कोर में आपकी रैंक क्या आ रही है, उस रैंक के बेसिस पे आप हमारे टूल्स को यूज़ करके ये फाइंड आउट कर सकते हैं। आप जिस भी स्टेट के हैं, काफ़ी सारी स्टेट्स के अभी पेंडिंग है हमारे टूल्स, वो भी आ जाएंगे, तो उससे आप पता कर सकते हैं क्या मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल, पंजाब स्टेट में, छत्तीसगढ़ में क्या आपको एक गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है या फिर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज मिल सकता है, क्या आप उसको अलॉट ले सकते हैं, नहीं ले सकते। क्योंकि बजटिंग की बात करूं मैं, फीस स्ट्रक्चर की बात करूं, तो काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस तब आते हैं जब एकदम से हमारे पास सीट अलॉट हो जाती है, अब हमें फीस पे करना। तो इससे बेटर ये कि हम पहले ही सारा प्रोसेस करें और सारी चीज़ें हम समझ सकें। अब इसके बाद अगर आपको लगता है कि आपके पास अपॉर्चुनिटीज समझ में नहीं आ रही हैं, या फिर अभी भी आप कंफ्यूज हो, या फिर रास्ता आपको दिख नहीं रहा है, तो उसके लिए आप हमारी टीम को रीच आउट कर सकते हैं। हमारी टीम आपको डिटेल में गाइड कर सकती है कि आप एज अ फीमेल स्टूडेंट क्या क्या अपॉर्चुनिटीज ले सकते हैं, कैसे आगे बढ़ सकते हैं और कैसे एक जो सपना है डॉक्टर बनने का वो पूरा कर सकते हैं। अगर आपके पेरेंट्स से आपको सपोर्ट मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं मिल रहा है तो कैसे आप इन डिफरेंट एडवांटेजेस के बेसिस पे भी डॉक्टर बन सकते हैं। मैं आपसे ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट जाएं, मैं आपसे सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास अवेलेबल हैं। अगर आपके पास इन्फॉर्मेशन है तो शायद आप उनके ना को भी हाँ में बदल सकते हैं। तो इसी के साथ मैं हूँ अविनाश, मेरा काम है रास्ता दिखाना, उस पर चल के डॉक्टर बनना आपका। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.